सर्दियों के मौसम में या डिलीवरी के बाद एवं कमजोरी में प्रतिदिन एक लड्डू दूध के साथ सुबह में लें। इस लड्डू में सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक। तब इसमें हमें क्या-क्या लेनी है मैं बता रही हूँ। यहाँ मैं 2 कप आटे लूँगी और जितना आटा लें उसके हाफ़, जैसे 1 कप मैंने अलसी या तीसी जिसे कहते हैं उसे ली हूँ। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स में सूखी नारियल, पम्पकिन सीड, काजू, बादाम 50-50 ग्राम ले लें। यहाँ मखाना भी आप ले लें। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून तारबूज की सीड्स ली है। इलायची के 8 से 9 है। किशमिश 50 ग्राम है। हल्दी पाउडर 3 टेबल स्पून, सौंठ पाउडर 3 टेबल स्पून है, घी 150 ग्राम है, गुड़ 350 ग्राम है। तो चलिए अब इस लड्डू को हम लोग बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें कढ़ाई में अलसी को डालकर इसे स्लो या मीडियम फ्लेम पर हमें भूननी है। जब हमारी अलसी चटकते हुए शांत होने लगे उसका चटकना, तो यहाँ हमारी अलसी बिल्कुल भून चुकी है। तो इसे अब ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देनी है। अब यहाँ मैंने जो सूखी नारियल ली हूँ इसे आप कद्दूकस में कस लेंगी। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून हमें घी डालना है और यहाँ हम बादाम और काजू को साथ में ही भून लेंगे और इसे हल्का गोल्डन होने तक हमें भूनना है। इसमें 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से भून जाते हैं। अभी भी हमारे पैन में जो घी बची है उसी में मैं पम्पकिन सीड को भी भून लूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद यह चटकने लगेगी तो इसे भी हमें निकाल लेना है। अभी भी हमारे पैन में थोड़ी घी है तो मैं इसी में मखाने को हल्का ब्राउन होने तक भून लूँगी। यदि घी ना हो तो आप थोड़ा सा डाल सकती हैं। अब हमारे पैन में बिल्कुल घी नहीं है तो यहाँ मैं 1/4 टीस्पून घी लूँगी और इसमें घिसी हुई नारियल को डालकर इसे भी हल्का गोल्डन ब्राउन तक हमें भूनना है। जब ये आधी भून जाए तो इसमें किशमिश को ऐड कर दें और इसे 1 मिनट भूनने के बाद आप जो तारबूज की सीड मैंने ली है इसे डाल दें। इसे स्किप भी कर सकती हैं, इसकी जगह पर आप तिल को भी डाल सकती हैं, इससे लड्डू अच्छी बनती है देखने में भी। और यहाँ हमारी नारियल गोल्डन ब्राउन भून चुकी है। अब इसे भी हमें ठंड होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हमारी ड्राई फ्रूट्स भी ठंडी हो चुकी है तो यहाँ मैं पम्पकिन सीड को दरदरा पीस लूँगी। खलबट्टे में ही ये पिस जाती है आसानी से। तो यहाँ हमारी पम्पकिन सीड दरदरी पीस चुकी है। अब यहाँ मैं बादाम को भी इसी तरह से दरदरी पीस लूँगी। तो ये भी हमारी बादाम दरदरी पीस चुकी है। तो अब आती है बारी काजू की। तो यहाँ काजू को मैंने पीसा नहीं है, अगर आप चाहें तो दरदरे पीस ले। मैंने 2 पीसेज़ में या 4 पीसेज़ में अपने मनपसंद पीसेज़ में काजू को काट लें। अब यहाँ मखाने को मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। मैं इसे मिक्सी में पीसूँगी और इलायची के 7 से 8 दाने को भी मैंने डाल दी हूँ। हमें पीस लेनी है। अब बची हुई तीसी है तो तीसी को भी मैं मिक्सी में ही पीस लूँगी। तो यहाँ हमारी तीसी भी पीस चुकी और अब हमारी सारी सामान रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ मैं पैन में आटा 2 कप मैं लूँगी और कढ़ाई में इसे आटा में कोई घी नहीं डालना है अभी आपको, सूखा ही इसे स्लो और मीडियम फ्लेम पर करते हुए हमें भूनना है। जब आटे से अच्छी भुनने की खुशबू आ जाए तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर को डालकर आटे के साथ इसे 1 मिनट तक भुनेंगे। इससे हल्दी की भुनाई बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ 1 मिनट के बाद मैं सौंठ पाउडर को 3 टेबल स्पून भर भर कर डालें और इसकी भी भुनाई, अब सबकी भुनाई एक साथ करनी है। आटे के साथ भुनने से सौंठ और हल्दी की भुनाई बहुत अच्छी होती है। अब इससे आपको एक अलग सी खुशबू आने लगेगी। तो समझिए कि हमारी ये अच्छे से भुन चुकी हैं। तो यहाँ हमारी
सौंठ और हल्दी और आटे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये हमारे भून चुके हैं। अब मैं स्विच को ऑफ़ कर दूंगी और इसे एक चौड़े बर्तन में हमें रख लेना है ताकि लड्डू बांधने में आसानी हो। अब यहाँ मैं पैन को फिर से बैठाऊंगी और यहाँ मैंने जो बचे हुए हमारे घी है उसे डालकर सिर्फ मेल्ट करना है, इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और इसे हमें मिक्स किए हुए आटे में मिलानी है। और इसे अच्छे से आप जब घी को अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए आप इसे मिला लें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें मखाने और तीसी वाले पाउडर को डालकर इसे भी हमें आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। ये बिल्कुल जब एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो बारी आती है हमारी ड्राई फ्रूट्स। अब आप हमने जितने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं यहाँ पर सभी को ऐड करनी है। तो यहाँ मैंने नारियल, किशमिश, बादाम, काजू और पम्पकिन सीड सभी को मिक्स कर लेना है। तो इसे भी हमें धीरे धीरे अच्छे से हाथों से सभी को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ हमारी मिश्रण काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब यहाँ ये जो पैन जिसमें मैंने घी गरम की थी उसी में मैं 350 ग्राम को गुड़ डाल लूँगी और इसमें हाफ कप पानी को ऐड कर दें और गुड़ को मीडियम या स्लो फ्लेम पर इसे बस मेल्ट करना है। इसे तार की चाशनी नहीं बनानी है। जैसे ही हमारी गुड़ पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा चेक कर ले कि ये चिपचिपी हुई कि नहीं, तो यहाँ हम इसे टेस्ट कर ले। जब चिपचिपी हो जाए तो गैस को ऑफ़ कर लेनी है। स्टोव को ऑफ़ करके फिर इसे थोड़ा 1-2 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दें। हमें हाथ में पहले घी लगा लेनी है और जिस बर्तन में आप लड्डू को रखेंगी उसमें भी घी लगा लें। इससे क्या होता है कि लड्डू काफ़ी अच्छी तरह से बनती है। तो यहाँ बीच से शुरू करना, बीच में थोड़ी थोड़ी गुड़ को मिलाते हुए हमें लड्डू को बनाना है। तो थोड़े थोड़े गुड़ को मिलाते हुए हमें सारे लड्डू को बांध लेनी है। और लड्डू बांधते समय यदि आपकी गुड़ ठंडी हो जाती है तो उसे थोड़ा सा आप स्टोव पर बैठाकर हल्का गर्म कर लेंगी, तो इससे हमारी गुड़ फिर से बांधने के लिए रेडी हो जाएगी। अब यहाँ जब आपकी सारी लड्डू बन जाए तो इसे एयर टाइट डब्बा में कभी भी ना रखें। इसे भगोने या खुले मुंह वाली बर्तन में ढक कर रखें। इससे काफ़ी दिन तक आपकी लड्डू अच्छी रहेगी। तो यहाँ हमारी लड्डू सब लगभग बन चुकी है। यह देखिए हमारी लड्डू कितनी अच्छी तरह से बनकर रेडी हो गई है और इसे सर्दी में आप खाएं। यह बहुत ही हेल्दी लड्डू है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं।